जाना चाहते हैं तो उनकी बात को हम क्यों कहें? हम तो उनकी बात को कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग साथ थे तो हमारे साथ थे, हमारी भाषा बोल रहे थे, आज भी हमारी भाषा बोल रहे हैं कि महागठबंधन में जब भी कुछ तय हो तो सभी लोगों के, घटक दलों के राय लेकर के हो। तो ये राय तो राजद के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आज भी उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि बिहार के जनता मान लिया है कि तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होने वाला है। तो जब मान ही लिया है उनको, तो वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, तो दूसरे की क्या आवश्यकता है? तो वैसी परिस्थिति को समझ करके हम पहले ही निकल गए हैं, हम एनडीए के पार्ट बन गए हैं। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना सोच है, अपनी राजनीति है, वो अपना करेंगे। इंडिया में जगह है उनके लिए सर, जगह है इंडिया में? एनडीए में हम कौन होते हैं कहने वाले? आप प्रयास करेंगे? एनडीए के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, हमारे क्या नीतीश कुमार जी हैं, ये सब बोलेंगे। हम तो अभी वहाँ पर नया कमर के रूप में हैं, तुरंत ही आए हैं, तो क्या हमारी कोई विशेष दावा बन सकती है? ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए वहाँ के नीति निर्णय में अभी हम कोई। तो क्या लगता है कि आप उस विवाद को भी चाहते हैं कि सुलझ जाए जदयू और लोजपा के बीच में, और चीज़ें एनडीए में सब पहले के जैसे ठीक हो जाए? ठीक है, हम जरूर चाहेंगे कि जब एनडीए में हम लोग आए हैं तो एनडीए एकजुट रहे, और एकजुट होकर के जब हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप में बिहार में पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे, और उसमें कहीं भी कोई कोर कसर हो उसको ठीक करने का हमारा दायित्व है। इस लाइन पर भी अगर बात होगी तो बात करेंगे, लेकिन आज की बात उस संदर्भ में नहीं है। पहले से हम बोल रहे हैं कि महागठबंधन में जो लोग अभी हैं अपने एजेंडा पर वो काम कर रहे हैं, और उसी के आलोक में आज भी चल रहे हैं। उनका एक हिडन एजेंडा है और उसी पर चल रहे हैं। इसलिए कोई बाद में समझे, कोई पहले समझ गया, और समझना तो एक दिन सबको है। तो वैसी परिस्थिति में रालोसपा के नेता या और लोग, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे आज इसी तरह से, तो उन लोग समझे अपना रास्ता ले। हमारा रास्ता तो एनडीए का हो गया है, हम नीतीश जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ। महागठबंधन से आप लोगों को देखिए, महागठबंधन से मोह भंग होने की बात नहीं है। हम लोगों की हमेशा से प्रयास रहा है और लगातार प्रयास जारी है कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल हो जाए। लेकिन आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अब चुनाव का काफ़ी कम बचा है, वक्त बचा है। 2 से 4 दिनों के बीच आचार संहिता लागू हो जाएगी, और अभी तक महागठबंधन में जो बातें हो जानी चाहिए थी अभी तक बातें नहीं हुई है। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। सिर्फ आश्वासन अगर आप देते हैं तो जनता के बीच जो है ना गलत मैसेज जाता है। बहुत अच्छा माहौल था यानी महागठबंधन के लिए, अगर हम सब लोग मिलके आपस में जितनी भी कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन को समय रहते हुए दूर कर लिए रहते, तो मुझे लगता है आज हम लोग और स्ट्रॉन्ग स्थिति में होते। मुझे अभी भी कहते हुए यानी खुद भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतने प्रयास के बावजूद भी महागठबंधन में जिस तरह की बातचीत हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और कल हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला परिषद सबों की मीटिंग हम लोगों ने कल कॉल किया है, जहां वर्तमान स्थिति जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, और उसमें जो छन के आएगा फिर आप लोगों के समक्ष हम लोग बीजेपी या नीतीश जी की पार्टी से कोई बातचीत आप लोगों की हुई हो अभी तक? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो होती है कैमरे पे नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कि मजबूत जो है पार्टी है बिहार में, और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं। और जब एक जगह भी महागठबंधन में, तो महागठबंधन की बात करूंगा। और पॉलिटिक्स में कभी वार्तालाप बंद नहीं होती है, हर जगह बातचीत चलती रहती है। वक्त आने पे आप ये भी बताने का देखिए, जहाँ तक हम लोग की इच्छा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टी है। जब तक इन दोनों की नियति सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम लोग को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी डिसीजन लेने। एनडीए में वापसी की कुछ उम्मीद है क्या आप लोगों को? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो कहाँ जाएंगे, अभी तो यही है कि महागठबंधन में बना रहना चाहते हैं, महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए। और जहाँ तक आपने एनडीए की बात कहा, मैंने क्लियरली कहा कि संभावनाओं की चीज़ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर विष पीने की भी जरूरत पड़े तो बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए हम लोग विषपान करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है समय बीत चुका है, और महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है और जो कन्फ्यूज़न लगातार लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है, वो कन्फ्यूज़न अगर हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ही शीर्ष नेतृत्व के लोग इसके दोषी हैं।
मुझे लगता है कि आपके माध्यम से अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, 1 से 2 दिन में अगर हम लोग सब जितनी भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर कर लें तो जनता के बीच अच्छा मैसेज आएगा। अगर नहीं कन्फ्यूजन दूर होता है और लगातार हम लोग चुपचाप इसी तरह बैठे रह जाते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी स्वतंत्र है कोई निर्णय लेने के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ हम लोग नहीं रहने वाले हैं।